Hello everyone, myself Dr. Sanskriti. Today in this video we'll talk about creatinine. Exactly में what is creatinine, कहाँ पे प्रोड्यूस होता है और कैसे हमारी बॉडी से एक्सक्रीट होता है एंड हमारी बॉडी में creatinine के लेवल ज़्यादा होने की वजह से क्या क्या प्रॉब्लम्स हम फेस करते हैं, ये भी आज मैं आपको अपनी वीडियो में बताऊंगी. Now starting with the points, what exactly creatinine means. Creatinine basically is a waste product जो हमारी मसल्स से प्रोड्यूस होता है. जब भी हमारी मसल्स में कोई भी वेयर एंड टियर होता है, that ultimately results in the production of creatinine. अब अगर हम बात करते हैं ये क्रेटिनिन हमारी बॉडी से कैसे रिमूव होता है, कैसे एक्सक्रीट होता है. मसल्स के वेयर एंड टियर की वजह से जो भी प्रोडक्ट फॉर्म होता है दैट इज क्रेटिनिन. तो वो क्रेटिनिन बेसिकली इट्स अ वेस्ट प्रोडक्ट एंड इट्स अ टॉक्सिन. तो हमारी बॉडी से टॉक्सिन्स को एक्सक्रीट करने का काम कौन करता है? हमारी किडनी. हमारी बॉडी में क्रेटिनिन का लेवल ज़्यादा हो रहा है. इसका क्या मतलब है? अगर बॉडी में क्रेटिनिन का लेवल ज़्यादा हो रहा है मतलब किडनीज अपना फंक्शन ढंग से परफॉर्म नहीं कर पा रही हैं. किडनी अपना फंक्शन ढंग से परफॉर्म नहीं कर पा रही, दैट रिजल्ट्स इनटू इंक्रीज लेवल ऑफ क्रेटिनिन इन द बॉडी. एंड जैसा कि मैंने अभी बताया, क्रेटिनिन का लेवल बॉडी में ज़्यादा होना मतलब दैट इज़ वेरी हार्मफुल फॉर द बॉडी, क्योंकि क्रेटिनिन अल्टीमेटली एक टॉक्सिन है. अब अगर हम बात करते हैं किडनी के फंक्शन की, किडनी क्या फंक्शन करती है? किडनी हमारी बॉडी से जितना भी एक्सक्रीट है, यूरिया है या फिर यूरिक एसिड है, उसको हमारी बॉडी से एक्सक्रीट करती है. तो टॉक्सिन सब्सटेंस हमारी बॉडी में क्रेटिनिन भी है. तो हमारी किडनीज कहीं ना कहीं क्रेटिनिन को बॉडी से एक्सक्रीट नहीं कर पा रही है, जिसका एक अल्टीमेट रिजल्ट क्या है? हमारी बॉडी में क्रेटिनिन का बढ़ जाना. बॉडी में क्रेटिनिन का लेवल बढ़ जाने की वजह से जो प्रॉब्लम हम एक नॉर्मल इंडिविजुअल फेस करते हैं वो क्या है? हमारा किडनी फेलियर, किडनी डैमेज. अब आप समझो, जब हमारी बॉडी में कोई भी एक ऑर्गन अपना फंक्शन ढंग से नहीं परफॉर्म कर पा रहा है तो उसकी वजह से हमारी बॉडी में ऑब्वियसली साइड इफेक्ट्स आएंगे और उन साइड इफेक्ट्स की वजह से हमारी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज, हमारी इम्यूनिटी या फिर हमारा पूरा मेटाबॉलिज्म कहीं ना कहीं लैक कर जाता है प्रॉपर फंक्शनिंग से. अगर हम बात करें हमारी नॉर्मल फीमेल बॉडी एंड मेल बॉडी, मेल्स का मसल बल्क ज़्यादा होता है, मसल पार्ट ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से उनका क्रेटिनिन लेवल वुमेन से कंपैरेटिवली हाई होता है. और यही रीज़न है जिसकी वजह से मेल्स में क्रेटिनिन ज़्यादा पाया जाता है. अब क्रेटिनिन का लेवल बॉडी में इंक्रीज होता है. नाउ सपोज हमारी बॉडी में, हमारी मसल्स में वियर एंड टियर हुआ तो क्रेटिनिन प्रोड्यूस हुआ, जो अल्टीमेटली हमारे ब्लड स्ट्रीम में फ्लो करता है. अब हमारे ब्लड स्ट्रीम में जब भी क्रेटिनिन का लेवल ज़्यादा बढ़ जाता है तो हमारी किडनी उसको डिटॉक्सिफाई नहीं कर पाती और हमारी बॉडी से टॉक्सिन्स एक्सक्रीट नहीं हो पाते, जिसकी वजह से वो हमारी बॉडी में ही एक्यूमुलेट होते रहते हैं और दैट रिजल्ट्स इनटू किडनी फेलियर एंड किडनी फंक्शन. अब ऐसा क्यों बोला जाता है कि क्रेटिनिन का लेवल ज़्यादा हो रहा है? इसीलिए हमारी किडनीज खराब हो रही है, क्योंकि किडनीज का फंक्शन ही है कि उन्हें हमारी बॉडी से वेस्ट प्रोडक्ट्स, टॉक्सिन्स, यूरिया, यूरिक एसिड और जितने भी अदर हार्मफुल टॉक्सिक सब्सटेंसेस हैं उन्हें एक्सक्रीट करना है. तो किडनी अपना फंक्शन नहीं कर पा रही, टॉक्सिन्स रिलीज नहीं हो पा रहे और वो अल्टीमेटली हमारी बॉडी में ही एक्यूमुलेट हो रहा है, जिसकी वजह से हमारी किडनीज पे बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ जाता है और हमारी किडनी डैमेज और फेलियर के राह पे चलती है. अब हम बात करते हैं नॉर्मल क्रेटिनिन लेवल्स की, जो भी हमारे नॉर्मल हेल्दी बॉडी में मिलते हैं. फीमेल्स में अगर देखा जाए तो एक नॉर्मल हेल्दी वैल्यू है 0.5 to 1 mg पर डेसीलीटर. लेकिन अगर हम ऑपोजिट हैंड में अगर हम मेल्स में देखते हैं क्रेटिनिन लेवल तो एक नॉर्मल वैल्यू है 0.7 to 1.2 mg पर डेसीलीटर. नॉट टॉकिंग अबाउट जो भी मैंने अभी ये वैल्यू बताई है, ये ज़रूरी नहीं है एक स्टैटिक वैल्यू है, एक कॉन्स्टेंट वैल्यू है. रिपोर्ट्स में आपको वैल्यू हल्की बहुत डिफर मिलेगी, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको किसी डॉक्टर ने गलत कंसल्ट कर दिया या फिर आपकी लैब रिपोर्ट्स गलत है. आपकी जो भी वैल्यू है वो डिफर कर सकती है आपके लाइफस्टाइल पे, आपकी हेल्दी एक्टिविटीज़ पे, आपकी डाइट पे या फिर आपकी एक मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ पे. तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि अगर आपके थोड़े बहुत फ्लक्चुएशंस हैं अगर आपकी रिपोर्ट में तो वो गलत है. आपको अपने लेवल्स जो भी आपकी रिपोर्ट्स में आए वो आपके एग्जैक्ट लेवल्स होते हैं. अगर हम बात करते हैं एक हेल्दी किडनी की और एक अनहेल्दी किडनी की, अगर आपकी किडनीज हेल्दी हैं तो आपके ब्लड लेवल में से आपका क्रेटिनिन एक्सक्रीट हो जाता है थ्रू यूरिन. लेकिन अगर आपकी किडनीज हेल्दी नहीं है तो आपका क्रेटिनिन आपकी बॉडी से एक्सक्रीट नहीं हो पाता है. दैट अल्टीमेटली रिजल्ट्स इनटू क्रोनिक किडनी डिजीज. आप अगर हम बात करते हैं धीरे धीरे आपको क्रेटिनिन का लेवल नहीं पता चलता, ग्रेजुअली कई बार ऐसा होता है कि प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा सीवियर हो चुकी होती है, बहुत ज़्यादा डिटोरिएट कंडीशन हो चुकी होती है, उसके बाद हम टेस्ट करवाते हैं तब हमें पता चलता है कि हमारा क्रेटिनिन लेवल बढ़ा हुआ है. या फिर एक कंडीशन होती है प्रोटीन यूरिया, जब आपके यूरिन में आपका प्रोटीन का अमाउंट ज़्यादा आने लगे मतलब आपकी किडनीज का फंक्शन ढंग से नहीं हो पा रहा है. तो
इट इज़ अ कनेक्शन बिटवीन योर क्रोनिक किडनी डिजीज, योर प्रोटीन यूरिया, आपका क्रेटिनिन लेवल, आपका बॉडी मास। इन सब चीज़ों को अगर हम कलेक्टिवली सम अप करें तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको प्रॉब्लम धीरे धीरे हो रही है। बहुत सारे चेंजेस आपकी बॉडी में एक साथ हो रहे हैं जिसकी वजह से अल्टीमेटली इट इज़ रिजल्टिंग इनटू क्रोनिक किडनी डिजीज। क्रोनिक किडनी डिजीज से अब आप क्या समझ रहे हो? कोई भी बीमारी एकदम से नहीं हुई है, आपको धीरे धीरे ग्रेजुअली विद इंटरवल ऑफ टाइम आपको प्रॉब्लम हो रही है, लेकिन हमें इनिशियली वो चीज़ें समझ में नहीं आती हैं। अगर आपको कभी भी ऐसा लग रहा है कि आपका यूरिन का कलर चेंज हो रहा है, या फिर आप बहुत ज़्यादा थक रहे हो, अपनी एक्टिविटीज़ नहीं कर पा रहे हो, आप बहुत ज़्यादा चल नहीं पा रहे हो, तो आपको अपने क्रेटिनिन टेस्ट करवाना बहुत ज़रूरी है। क्रेटिनिन क्लियरेंस टेस्ट एक होता है, उससे आप अपने क्रेटिनिन का लेवल चेक कर सकते हो, या फिर नॉर्मल ब्लड टेस्ट भी आप करा सकते हो। ठीक है, ये तो हमने बात कर ली अपने लेवल्स की और आपके हाई लेवल्स की। लेकिन अगर हम बात करते हैं ट्रीटमेंट की, तो होम्योपैथिक मेडिसिन ने अपने बेस्ट रिजल्ट्स दिए हैं क्रेटिनिन लेवल को कम करने के लिए। तो अगर आपको ये प्रॉब्लम है, या फिर आप किडनी फेलियर, किडनी डैमेज की प्रॉब्लम से सफ़र कर रहे हो, तो डू कंसल्ट भारत होम्योपैथी। हमारे डॉक्टर्स आपको बेस्ट कंसल्टेशन देंगे, आपकी मेडिकेशंस, आपकी डाइट चार्ट, आपकी एक्सरसाइजेस आपको अच्छे से कंसल्ट करेंगे। बस आपको करना क्या है, आपको नीचे दिए गए नंबर पे कॉल करनी है, या फिर आप कमेंट सेक्शन में भी अपनी क्वेरीज मेंशन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।